हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो बीडीएम है उसमें जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट है राइट नोट्स ऑन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, એટલે કે ઉત્પાદન અંકુશની પ્રક્રિયા ઉપર નોંધ લખો। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे एक्सप्लेन ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ, એટલે કે ઉત્પાદન આયોજનનું મહત્વ સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है ધ સ્લોપ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ, The scope of production management is very wide. Discuss the statement, એટલે કે ઉત્પાદન સંચાલનનું કાર્યક્ષેત્ર ઘણું વિશાળ છે, આ વિધાનની ચર્ચા કરો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड परचेसिंग, એટલે કે કેન્દ્રીય ખરીદી અને વિકેન્દ્રીય ખરીદી વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો। उसके बाद सेकंड है વોટ ઇઝ સાયન્ટિફિક પરચેસ, એક્સપ્લેન ઇટ્સ મેઇન પ્રોબ્લેમ્સ, એટલે કે વૈજ્ઞાનિક ખરીદી એટલે શું, તેના મુખ્ય પ્રશ્નો समझाओ। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का है एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ परचेस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोसीडर એટલે કે ખરીદી પ્રક્રિયાના તબક્કા સમજાવો। उसके बाद सेकंड है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक परचेसिंग, એટલે કે વૈજ્ઞાનિક ખરીદીના उद्देश्यों चर्चा करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है, उसमें फर्स्ट है व्हाट इज द इन्वेंटरी कंट्रोल। उसके बाद है एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, એટલે કે માલ સામગ્રીનો અંકુશ એટલે શું, માલ સામગ્રી અંકુશના ઉદ્દેશો સમજાવો। उसके बाद सेकंड है एक्सप्लेन एबीसी मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, એટલે કે માલ સામગ્રી અંકુશની પદ્ધતિમાં एबीसी पद्धति समझाओ। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का है, उसमें फर्स्ट है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, એટલે કે માલ સામગ્રી અંકુશનું કાર્યક્ષેત્ર સમજાવો। उसके बाद सेकंड है एक्सप्लेन वीईडी एनालिसिस एंड एफएसएन एनालिसिस, એટલે કે वीईडी विश्लेषण ए एफएसएन विश्लेषण समझाओ। ठीक है, जणावो। उसके बाद यहाँ पे 7th नंबर का है वॉट इज न्यू प्रोडक्ट, એટલે કે નવી પેદાશ એટલે શું, ડિસ્ક્રાઇબ ધ પ્રોસેસ ઓફ ન્યૂ પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, એટલે કે નવી પેદાશના વિકાસની પ્રક્રિયા દર્શાવો। उसके बाद यहाँ पे 8th नंबर का है डिस्कस करना है। फर्स्ट है डिस्कस द फैक्टर्स इफेक्टिव प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, એટલે કે પેદાશ મિશ્રણને અસર કરતા પરિબળોની ચર્ચા કરો। उसके बाद सेकंड है राइट एंड नोट्स ऑन एडवांटेज ऑफ सिंप्लिफिकेशन, એટલે કે सरलीकरणના फायदा ऊपर नोंध लखो। ठीक है, उसके बाद 9th नंबर का है यहाँ पे प्रोडक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, एक्सप्लेन ધ કેરેક્ટરિસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન, એટલે કે ઉત્પાદન એટલે કાચા માલને તૈયાર માલમાં રૂપાંતર કરવાનું કાર્ય, ઉત્પાદનના લક્ષણોના સંદર્ભમાં વિધાન સમજાવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10th नंबर का है एक्सप्लेन ધ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेस फंक्शन, खरीद એટલે કે ખરીદીના કાર્યના હેતુઓ સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे 11th नंबर का है सजेस्ट ધ કોસિસ ફોર પ્રોડક્શન ફેલિયર એન્ડ ઇટ્સ સોલ્યુશન, એટલે કે વસ્તુ નિષ્ફળતાના કારણો જણાવી નિષ્ફળતાના નિવારણ માટે યોગ્ય ઉપાયો સૂચવો। उसके बाद यहाँ पे आगे 12th नंबर का है एक्सप्लेन द एबीसी मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल एंड स्टेट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एबीसी मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, એટલે કે ઇન્વેન્ટરી અંકુશની एबीसी पद्धति समझावी तेना फायदा मर्यादाओं जणाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का है, उसमें फर्स्ट है एक्सप्लेन ધ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, એટલે કે माल सामग्री अंकुशना उद्देश्यों समझाओ। और उसके बाद सेकंड है एक्सप्लेन वेरियस गाइडिंग પ્રિન્સિપલ્સ ટુ મેક ધ ઇન્વેન્ટરી કંટ્રોલ ઇફેક્ટિવ, એટલે કે ઇન્વેન્ટરી અંકુશને અસરકારક બનાવવા માટેની વિવિધ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોની સમજૂતી આપો। उसके बाद यहाँ पे 14th नंबर का है उसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ द न्यू प्रोडक्ट, डिस्क्राइब ધ પ્રોસેસ ઓફ ન્યૂ પ્રોડક્શન, यानी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, એટલે કે નવીન પેદાશ વિકાસ એટલે શું, નવી પેદાશ વિકાસની પ્રક્રિયા વર્ણવો। उसके बाद इसमें सेकंड है एक्सप्लेन ધ कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, એટલે કે પેદાશ મિશ્રણનો ખ્યાલ સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर का है उसमें फर्स्ट है डिस्क्राइब ધ डिफ़िकल्टीज फॉर लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड है मेंशन डेफिनेशन एंड डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ એમાં પહેલું છે
नवीन पेदाश बजाરમાં મૂકવાની મુશ્કેલીઓ વર્ણવો. उसके बाद सेकंड है यहाँ पे वैविध्यकरणની व्याख्या આપી તેના ગેરલાભો ચર્ચો. उसके बाद 16 नंबर का है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस એટલે કે ઉત્પાદન પ્રક્રિયાના પ્રકારોની સમજૂતી આપો. उसके बाद यहाँ पे आगे है सेवन्थ नंबर का है गिव कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रोलाइजेशन પરચેસ એઝ અ પોલિસી મેટર ઓફ પરચેસિંગ એટલે કે ખરીદી નીતિ વિષયક પ્રશ્ન તરીકે केंद्रीय खरीदीनी संपूर्ण समझूती आपो. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर का है एक्सप्लेन ध स्टेजेस ऑफ परचेस प्रोसीजर. ठीक है. એટલે કે खरीदी विधिना तबक्का समझाओ. उसके बाद लास्ट है 19 नंबर का, उसमें फर्स्ट है एक्सप्लेन प्रोडक्ट फेलियर एंड इट्स रिमाइंडर. ठीक है. એટલે કે पेदाश निष्फलता અને તેના ઉપાયો સમજાવો. उसके बाद इसमें सेकंड है एक्सप्लेन फैक्टर्स डिवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन એટલે કે પેદાશ વૈવિધ્યકરણને અસર કરતા પરિબળો समझाओ. ठीक है. तो अभी यहाँ पे बीडीएम के जितने भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल.